सहना सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंजू चौधरी बताएंगी ये इनकी बिटिया कौन सा गुरुकुल में गई थी ये? अच्छा, मुजफ्फरनगर बहेड़ी। बरेली? हाँ जी, आचार्य योगेश जी जो चलाते हैं, मुजफ्फरनगर के पास है वो, हरिद्वार रोड पे। अच्छा अच्छा, वहाँ कौन बिटिया थी? वहाँ पर कौन था क्या? हैं जी, वहाँ वो ये श्रावणी उपक्रम का वो होना था, पर मुझे किसी वर्ष पहले ही आना पड़ा एक दिन। श्रावणी उपक्रम नहीं है, क्या बोलते हैं? बच्चों के यज्ञोपवीत का। नहीं, जो शब्द बोला उसको बताओ बस। श्रावणी के बाद उपनयन संस्कार। नहीं, जो भी शब्द बोला उसी को ठीक करो ना। वो क्या है? श्रावणी, उपाकर्म बोलो, उपाकर्म। ये मिथिलेश जी जरूर बोलेंगे बीच में, इनको चैन आता नहीं है। फटाफट, ये नहीं कि उनको सीखने दें, अपने आप थोड़ा सा शायद गलत हो, थोड़ा बात ठीक करवाई दें, ये पहले उत्तर दे देती हैं और कैमरा भी ऑफ ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं हो गया। बोलना नहीं होता, जिनको बोलने दिया करो पहले। अभी अंजू दोबारा बोलेंगे, क्या क्या है शब्द बताओ। श्रावणी उपाक्रम। नहीं, गलत है अभी भी, ठीक करो इसको भी। मिलता जुलता ही है, बस थोड़ा ठीक करो। उपाकर्म है, फिर कर्म तो नहीं है। हाँ, उपाकर्म है, क्रम नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा भी है। हाँ, क्रम आपने समझा कि चलो क्रम चल रहा होगा कोई, और क्या। नहीं, ध्यान नहीं दिया शब्द पे ना, ध्यान नहीं दिया कभी। हाँ, ध्यान देना है। हाँ जी, स्वराज जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब स्वराज गुप्ता बताएंगी पर्व का मतलब क्या होता है। वैसे तो त्योहार है आचार्य जी। हाँ, लेकिन किसी भी समय हम कोई उत्सव मनाए तो वो पर्व हो गया। अच्छा, रवि बालाजी ने हाथ खड़ा किया, वह बोलेंगे जी, बोलिए। पर्व का मतलब जोड़ना, एक मतलब पर्व हमें आपस में जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण दिया गया गन्ने का, जो गन्ने की पोरियां होती हैं उसके बीच में जो गांठें होती हैं वो पर्व कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक। नमस्ते आचार्य जी। और सुनो, अगर ये गांठें नहीं होंगी ना तो गन्ना खड़ा नहीं हो सकता, गन्ना लुढ़क जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वो मजबूत होती हैं, वो उसी को तो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्व जो है आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो पथिक जी का लिखा हुआ वचन भी जो है, ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आगे क्या है? आगे क्या शब्द है, बोलो अब, कौन बताएगा? काहे में आगे आचार्य जी? हाँ जी, आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुमन बत्रा जी ने पूरा कर दिया। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर भगाया करते हैं। ये पथिक जी का लिखा हुआ भजन है और बड़ा अच्छा भजन है। पर्वों पर बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं इसके अंदर। चलो जी, मंत्र पाठ हो गया। अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। प्रश्न जहां से, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त, यहां से शुरू करेंगे और सरोज पढ़ेंगी आज। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। पकड़ा गया आज तो, बंदा पकड़ा गया आज तो, बंदा बुरी तरह पकड़ा गया। चंदा जी क्या कह रही हैं, बोलो पूरी तरह है। आचार्य जी पृष्ठ संख्या बता दीजिए प्लीज। बड़ा वाला जो सत्या प्रकाश है 200 है, उसके ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़ते ही प्रश्न लिखा हुआ है। आचार्य जी नमस्ते। आगे से निशान लगाया। नमस्ते जी, निशान लगाया करो ना, निशान लगा दो। मेरे को आपने कहा है। अच्छा जी, पढ़ने वाले ऐनक तो बदल लूं पहले। हाँ बदलो बदलो, ऐनक क्या, दिमाग भी बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। दिमाग बदल लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे दूसरे खाने में। आपने बोला है कि आचार्य मेरे ख्याल से, एक मिनट, यहाँ से है क्या ये वाला पढ़ा, जैसे कटु न हो तो मधुर नहीं क्या? नहीं, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है। कटु कहाँ गया, ये पीछे आगे क्या?
मेरी ख्याल से मैं कटु मेरे का, को नहीं कटु वाला और पता। अच्छा दो पैरे छोड़ दो प्रश्न। हाँ हाँ, उसके आगे चलो। कटु के बाद एक पैराग्राफ छोड़ो, दूसरा भी छोड़ो, उसके बाद प्रश्न है। अच्छा, फिर तो और जो जी, परमेश्वर, ये दोबारा वाला पढ़ प्रश्न वाला है, हाँ जी, जैसे आगे परमेश्वर सब नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, यहाँ से। हाँ हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा, तो कोई दोष न आवेगा। उत्तर, परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ और परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाला रहता है। परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता। प्रश्न, जब ऐसी है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम करना व्यर्थ है। उत्तर, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 सहस्त्र वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का न होना क्या छोटी बात है। जब आज हाँ चलिए। जब आज खाते पीते को कल भूख लगने वाला है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो। जब शुद्धा, तृषा, शूद्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना। जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। प्रश्न, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। उत्तर, कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं, परंतु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीव मुक्त अर्थात जीव मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुखी है, उनको छोड़कर सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषणादि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। रुक जाओ। जब आप अधर्म की बात आती है तो आप अधर्म कहते हो। अच्छा जी, तो ये और कै गए नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना सीखो, थोड़ा और परिश्रम करो तो आपको ये ठीक हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है, कहीं कहीं आ जाता है। जैसे धर्म थोड़ी बोलते हो, धर्म बोलते हो, धर्म बोलते हो ना, धर्म तो नहीं बोलते। तो सही और है धर्म जी। क्यों बोला फिर, अधर्म नहीं बोलना ना, अधर्म बोलना है उसको भी, वहां पर नहीं भाषा है। इस्तेमाल कम की गई है, तो इसलिए आजकल मिथिलेश जी सुधार तो करवा रही हैं, लेकिन फिर भी गलतियां तो हैं। हाँ गलतियां वो जितनी पकड़ेंगी मैं तो उससे भी ज्यादा पकड़ लूंगा। चलिए, अच्छी बात है, हमारा सुधार ही हो रहा है। ठीक है, सत्य पुरुषों के अभी अभी संग रुक में। जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो रुक जाओगे। चलिए, जब ये कहा गया किसी के द्वारा कि फिर बेकार है मुक्ति, इसका क्या फायदा, वहां से वापस लौटने का ही बात आ गई अगर, तो फिर क्या फायदा इसका। या तो हो एक बार बस छुट्टी हो गई तो हो गई बस, कभी ना आना पड़े, सदा आनंद में रहे। तो इसका उत्तर बहुत अच्छा पहले भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, और मैं भी बता रहा हूं कि अगर मीठा पसंद हो ना तो मीठा मीठा खाते खाते कड़वा लगने लगेगा। अर्थात सदा एक जैसा रहने पर आपको आनंद होते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा, उसका परिवर्तन होना जरूरी है। और एक बात और भी थी कि आपकी आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो सीमित है, और सीमित शक्ति के कारण आप कर्म सीमित करोगे। जब सीमित कर्म करोगे तो फल असीमित क्यों। सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए, अधिक देना तो उसकी दया की बात है, ईश्वर देता है। एक अन्न का दाना बोते हो तो आपको 1000 दाने मिल जाते हैं। ये तो उसका हम पर दया का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आप ये अर्थ ना निकाले ना कि भाई मुक्ति से लौटना हुआ तो मुक्ति बेकार हो गई।
ये सबको पता है मरना है, लेकिन क्या प्रयास नहीं कर रहे रोज जीने का? रोटियां क्यों खा रहे हैं फिर? स्वास्थ्य के लिए व्यायाम क्यों कर रहे हैं? और जो काम करते हैं जिसमें पता लगता है ये सब्जी किया, ये शराब नहीं पीना, या ये गुटखा नहीं खाना, या ये नहीं करना, कारण क्या है उसका? कारण ये कि दुख देंगे इसलिए छोड़ते हैं उसको। तो दुख से बचने का प्रयत्न हर समय होता रहता है और सुख प्राप्त करने का प्रयास होता रहता है। तो इन दुखों से बचना और सुख को अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मुक्ति का प्राप्त होना आवश्यक है, करना है। ये पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति में जाइए। और बहुत लंबा काल है, इतना लंबा काल, इतना बड़ा आनंद आपको मिल जाएगा। ये छोटी मोटी बात थोड़ी होती है भाई। और फिर भी बंदा ये प्रश्न करे ये तो फिर कोई फायदा ना हुआ, तो उसका मतलब उसका अकल का तो दिवाला निकला हुआ है। वो तो सोच नहीं पा रहा कि इसका इतना लंबा समय तुमको दे दिया। मान लो 1 मिनट के लिए उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक परीक्षा पास कर ली और उसको जीवन भर के लिए कह दिया गया तुम्हें 1 करोड़ रुपया हर महीने मिलेगा। और उसके बाद वो पता क्या कर रहा है कि मरने के बाद भी क्यों नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। वो मूर्खानंद है इसका मतलब। अरे मरने के बाद मिलेगा कैसे, तो ये बता पहले। तू कहाँ, वो कहाँ, कैसे पता लगेगा तू है कि नहीं है, कहाँ गया? तो ये जो उल जलूल बातें होती है ना, वो हमारे अज्ञान को बताती हैं। उल जलूल नहीं, तार्किक बात करनी चाहिए, युक्ति युक्त बात करनी चाहिए, तर्क संगत बात करनी चाहिए। ये नहीं कि उल जलूल बातें करते रहो और कहो जी ये तो वे बेकार है, हमें तो ये पसंद नहीं है। तुम्हारे पसंद नहीं पसंद होने से कुछ नहीं होगा, होगा भाई जो ईश्वर का नियम है। चलो जी अब पढ़वा के। सत्य पुरुषों के संग में विवेक अर्थात सत्य सत्य धर्म धर्म कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक पृथक जानें और शरीर अर्थात जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक अन्नमय तो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यटन का समुदाय पृथ्वीमय है। पर्यटन नहीं है, पर्यंत, पर्यंत बोलते हैं। अस्थि पर्यंत हाँ का समुदाय पृथ्वी में है। दूसरा प्राण में, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता, अपान जो, अच्छा जी आज ही आ गया, अपान जो बाहर से भीतर आता है, समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता है, उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खौंचा जाता है। खींचा ये जाता क्या है, होता है? खींचा 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 मतलब दो मात्रा, हाँ वो तो ठीक है। दो मात्रा को कैसे पढ़ेंगे? ये स्वामी खींचा लिख दिया ना उन्होंने। स्वामी दयानंद जो गुजराती भाषी थे तो इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा। तो फिर हमारी हरियाणवी भी तो माननी पड़ेगी आपको थोड़ा। नहीं, आप नहीं मान वो नहीं मान सकते। कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता है और हाँ बल ठहरो पराक्रम। तुम ऋषि बन जाओ फिर मान लेंगे। ऋषि के बराबर ही जिंदगी हमारी जीव करता है। तीसरा मनों में, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां हैं। चौथा विज्ञान में, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिकानंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये 5 कोश कहते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। बाजी रुक जाओ। इसमें भाई किसी को कोई पूछना तो नहीं है, सारा वैसे तो स्पष्ट है। इन्होंने नाम बता दिए कि आपका पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं और आपको अलग अलग बता दिए गए कौन सा कहाँ पर क्या कार्य कर रहा है। उनका नाम रख दिया, एक समीकरण बन गया अलग से कि एक विभाजन कर दिया, जिससे पता लगे कि इस कोश के अंदर किस क्या क्या चीजें आ जाती हैं। और विवेक करने से अर्थात जैसे सत्य और असत्य को जो जान लेता है वो विवेकी कहलाता है। धर्म अधर्म को समझने लगता है तो विवेकी हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का जिसको भान हो जाएगा वो विवेकी कहलाएगा। क्या करना क्या न करना
क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब जानना आवश्यक है। इसके बगैर हमारी गति नहीं हो सकती है। आवश्यक है ये सब जानना, ठीक से समझना। इसी को शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। जो 3 वेदों की बात करते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, बस यही है आधार इनका, जो मुक्ति का आधार होता है। और जो चौथा है अथर्ववेद, विज्ञान, उससे आप संसार की उन्नति करो, आपको रोक थोड़ी सकता है कोई। आप चांद पर पहुंच गए कि नहीं? अब प्रज्ञान उसका नाम है, वो ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या क्या ढूंढ मारा। कहते हैं जी ऑक्सीजन मिल गई, वो कह रहे हैं सोने चांदी के ढेर मिल रहे हैं, एलियन मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये तो पता लगेगा झूठ है, ये झूठ जितना है। जितना मिलेगा। वो फोटो भी आएंगी, कुछ तो गप्पे भी मारे जा रहे हैं बीच बीच में, गप्पे मारे जा रहे गप्पे भी मार रहे हैं। वो लिखने वाले जो होते हैं ना, ये ऐसी भाषा लिखते हैं, वो बंदा पढ़ तो ले, कम से कम एक बार सुन ले वीडियो को। असली बात उसमें निकले ना निकले वो छोड़ो, लेकिन वो कम से कम उनकी बात को, उनके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसको शेयर करे। वो इसीलिए जो अपनी भाषा ऐसी लिख देते हैं कि बंदा हमारी तरफ फंस जाए बस एक बार। चलो जी, अब पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ेगा और सरोज नहीं पढ़ेंगी, अब पढ़ेंगी दमयंती गुप्ता। आचार्य जी मैं भी पढ़ना चाहूंगी। आचार्य जी पायु क्या होता है? ये पायु दिया है ना इसमें, क्या क्या है? पायु और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां जो दी हैं वैसे। हाँ हाँ, वो कर्मेंद्रियां पता नहीं है हमारा, 5 वाला कर्मेंद्रियां। पायु का समझ में नहीं आया। पीने वाला। नहीं, पीने वाला नहीं होता ये। इसे पाद, पानी, पायु और उपस्थ 5 कर्म। पाद, वाक, पाद, पानी, वायु, लैट्रिन पानी। बाथरूम समझ लो, लैट्रिन बाथरूम। हाँ, पायु एनिमल द्वार, मल द्वार, मल 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 हाँ, पाद। वो है ये 5 कर्मेंद्रियां। चलो जी, दमयंती गुप्ता जी पहले पढ़ेंगी, फिर मेहतानी जी। 3 अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहती है। 3 शरीर हैं, एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद रूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि जब मृत्यु होता तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। रुक जाइए, आप जब यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं तो वहां पर एक शब्द गलत बोलते रहते हैं, वो पता है किसी को? हाथ खड़ा करो जिसको पता है।
दमयंती गुप्ता जी ने तो हाथ खड़ा किया हुआ है, और हैं शिक्षा शर्मा, रोशनी बताएंगी, देखें उनको याद है कि नहीं। रोशनी। आचार्य जी ये कामनाएं पूर्ण करने वाला ही है एक तो, और एक हाथ जोड़ के जो मस्तक झुकाने वाली है गलती। नहीं, वो जो शब्द है वो वाला बताओ। कामनाएं पूर्ण करने वाली से नहीं काम चलेगा, बताना पड़ेगा वो शब्द क्या है, वो गलत क्यों है, ये बताना है। जीवधारी के लिए, वो ये है शायद। ये गलत है या सही है, या क्या करना चाहिए यहाँ पर? प्राणधारी के लिए होना चाहिए आचार्य जी। अच्छा, जीवधारी के लिए क्यों नहीं? शायद उल्टा बता गई मैं तो। हाँ कोई बात नहीं, उल्टा सीधा जो भी बताया उसको स्पष्ट कर दो, कोई बात नहीं, हम वही उसको सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, ठहरो। जी हाथ खड़ा किया, सुमन बत्रा जी बोलेंगे, रुक जाओ। जी प्राण जी आचार्य जी, कोई बात नहीं, बस अब सुमन बत्रा प्राणधारी के लिए ही है, क्योंकि प्राणों को धारण किया हुआ सभी जीवों ने, इसलिए प्राणधारी ही बोलना चाहिए, जीवधारी नहीं बोलना चाहिए। जीवधारी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जीवधारी बोलेंगे तो जीव को धारण किसने कर रखा है ये कैसे निकलेगा भाई, है ना। प्राणधारी तो प्राणों को धारण, हाँ जी, प्राणों को धारण कर रखा है ना। यहाँ पर अभी बहुत स्पष्ट बता तो दिया, ये जड़ पदार्थ है भाई, बाकी सारे के सारे, सब के सब बाकी जड़ हैं। चेतन तो दो ही सत्ताएं हैं बस, इससे ज्यादा और क्लियर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आत्मा परमात्मा बस। बाकी आप मन बोलो, बुद्धि चित्त अहंकार ये वो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया सब जड़, शरीर जड़, लेकिन इन जड़ के माध्यम से ये भोगता है, ये ध्यान रखना है बस। अब वो जो चेतन आत्मा जो सत्ता चेतन है वो बिना शरीर के भोग ले तो कैसे होगा? आप अपने साध्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास साधन नहीं होगा। उदाहरण कौन देगा? अब ये जो मैंने वाक्य बोला इसमें 3 चीजें आ गई हैं, वो इसका उदाहरण दे के हाथ खड़ा करो पहले, फिर पूछते हैं कौन बताएगा। ये कैमरा ऑन रखो ना, कैमरा बंद क्यों करते हो? ये रामधारी जी आओ सामने, आज नाम तो दिखाई दे रहा है, ये बोलते नहीं, कभी भी छुपे रहते हैं, हमारे जैसे तो कोई दिखता नहीं है सामने, सब मातृशक्ति दिखाई देती है और तो कोई दिखता ही नहीं यहाँ पर। हाँ जी, रामधारी जी कहाँ गए? नाम बोला तो देखो वहां से भी गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। चलो भाई, बाकी लोग हाथ खड़ा करो, वो नहीं बोलते तो। ये 3 चीजों को जो अभी मैंने छोटी सी बात कही है, वो 3 चीजों का उदाहरण देकर के स्पष्ट करो क्या मतलब है उस बात का। रोशनी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो। जैसे हमारा शरीर तो है मतलब साधन है, ईश्वर साध्य है, और जो जीवात्मा है वो हमारा तो साधन होता है, साध्य होता है। तो साध्य तो ईश्वर है, ये उत्तर और देते साधन हमारा शरीर है। अरे सुनो ना, रुक जाओ। उत्तर देते देते टीचर से पूछने लग गया तो बताना था बाकी। अच्छा जी, अटक गई मैं। सुनो, वो एक दिन गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया था, पांडवों के नाम याद करा दिए थे उन्होंने, बच्चे तो छोटे थे अभी, लेकिन गुरुजी थे बड़े कठोर। जो उन्होंने एक बार पढ़ा दिया ना, अगले दिन सुनाए नहीं कोई, तो जम के ऐसी धुनाई करते थे कि बच्चे को बेचारा की बहुत बुरा हाल होता था। तो एक बच्चे को जब खड़ा किया, भाई सुना भाई, याद है कि हाँ, अब वो याद बोलते बोलते भूल गया, लेकिन उसने क्या कमाल किया वो देखो। कहता जी, पांडव 5, एक भीम, एक अर्जुन, एक और एक का नाम भूल गया। देखा क्या कमाल किया उसने, 5 गिनवा दिए पूरे, 5 के 5 गिनवा दिए। कहता 2 ये सुना दिए, एक और है, 3 हो गए, एक और है, 4 हो गए, एक का नाम भूला। मुझे मारना तो एक के लिए मारो ना, 3 के लिए तो मत मारो कम से कम। अच्छा जी, साधक के साधन और साध्य याद आ गया मुझे। कौन कौन है ये बताओ, अलग अलग बताओ। तो साध्य ईश्वर है, हाँ, साधन शरीर है, अच्छा, और साधक जो होता है वो आत्मा। शुक्र है, अब तो समझ आ गया बिल्कुल। घबराया मत करो, आराम से बताया करो, अब बोल सकते हो। दमयंती गुप्ता जी पढ़ रही है ना जिस तरह से, आराम से पढ़ रही है, तो देखो
आराम से पढ़ने पर पहले तो खुद भी समझ आता है कि पढ़ क्या रहे हैं, और फिर प्रयास ये होता है हमारी वाणी का तरीका ऐसा हो कि उससे ही दूसरों को समझ में आ जाए कि ये वाक्य रचना जो है ये बोला क्यों जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। अगर जरा सा भी अल्प विराम का भी फर्क पड़ा ना तो अर्थ बदल जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए पढ़ने वाले को बहुत सावधान रहना पड़ता है। और हमारी सरोज जी तो आज बड़ा कमाल कर रही थी वहां, लेकिन बेचारी हाथ जोड़े बैठी है अब तो कि भाई मैं क्या करूं, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा कर ही जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। रोशनी को कूटूंगी मैं इंडिया आके। हाँ, वहीं से कूट देना, कूटना हो। ये खुद फंसी तो फंसी, मुझे भी फंसा दिया। अच्छा, अब नहीं, सरोज फिर फंस गई। अब सरोज ये बताओ, ये तो इन्होंने आत्मा, परमात्मा और शरीर का नाम ले दिया, भाई सांसारिक भी तो कोई बताओ ना, तीनों को सिद्ध करो, क्या चीजें हैं तीन? संसार में तो उलझे ही पड़े हैं, अब सारी उलझने हैं नहीं, आचार्य जी। उलझे नहीं है, यहाँ साधक साधन और साध्य बताने, सिद्ध करने हैं, बताना है। अब है नहीं आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ, इसको एक मिनट ठहर दो, उनको पहले हार तो मान लेने दो। हार गई मैं, हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल अरे मैं हार चुकी हूँ। नहीं, अंजू चौधरी बताएंगे भी। इसमें साध्य, इसमें मैं पजल होती हूँ वैसे इस क्वेश्चन में हमेशा। वैसे साधन जो है वो प्रकृति मीन्स संसार है, साधन जो है। यार तुम बड़े बड़े शास्त्री, महाशास्त्री शब्द बोलने लग जाते हो। मैं बोल रहा हूँ कि हमें तो संसार का कोई उदाहरण दे दो, तो संसार का मतलब फिर प्रकृति बोल करके सारी बात वहां खत्म कर दी। हमें तो कोई ऐसा उदाहरण चाहिए जो बच्चे को समझा सको। आचार्य जी मैं बताऊं? चलो बताओ। उर्मिल शर्मा जी बहुत लालायित हो रही हैं। तो मिट्टी वाला है कि अब नहीं बोलना, अब उर्मिल शर्मा का नंबर आ गया, बोलेंगे, बोलिए। हाँ आचार्य जी, जैसे कोई कारीगर है वो मकान बनाता है, तो वो जो ईंट सीमेंट रोड़ी वगैरह होती है वो तो साधन होता है, और जो बनाने वाला है वो साधक, और जो साधे है वो मकान जो बनकर तैयार होएगा। और इसी तरह हम रोटी बनाने भी आपने एक बार बताया था, आटा वगैरह जब जो होता है वो साधन होता है, और रोटी है वो साधे, और जो बनाने वाला होता है वो साधन, वो जो बनाने वाली होती है। असल में आप जो कुछ उदाहरण दे रहे हो ना, वो गलत तो नहीं है, लेकिन वो कौन कौन से कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, उनकी बात ज्यादा कर रहे हो आप। अच्छा जी। हाँ, हमें तो कोई ऐसा उदाहरण दो जो पता लगे कि हाँ भाई ये वास्तविक इसका अर्थ यही निकलता है। दमयंती गुप्ता जी सोच। आचार्य जी मैं बताऊं? दमयंती गुप्ता जी का नंबर अभी पूछता हूँ, ठहर जाओ। आचार्य जी, जैसे साधक कोई व्यक्ति यात्री और विमान साधन, अमेरिका मान लो हमें जाना है तो वो साध्य, विमान से मतलब हम वहां अमेरिका चले जाएंगे, तो इस तरह से जो जाने वाला है यात्री वो साधक, विमान साधन और अमेरिका साध्य। बिल्कुल ठीक है, ये उदाहरण देना चाहिए। कोई भी ऐसा कि भाई आपका साध्य तो भाई थोड़ा लंबा चौड़ा कुछ तो पता लगे, ये रोटी बना, रोटी वहीं खाओगे, रोटी वहीं बनाओगे, हाथ पैर वही है, शरीर वही है, सिर्फ इतना नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा दूर दार का कोई पता लगे, तब समझ में आता ना कि साधक क्या है, साधन क्या चीज है। और शरीर तो साधन तो है, लेकिन इस शरीर साधन और आत्मा दोनों तो आपने इकट्ठे ही मिला दिया यहाँ पर। तो जब हम वहां की बात कर रहे हैं साधन, तो वो वाला साधन दिखाई दे जो आपसे भिन्न है, कोई साध्य वो जो बिल्कुल अलग है, बहुत दूर है, वहां तक आपको पहुंचना है। चाहे आप हिंदुस्तान का उदाहरण दे दो, मुंबई बोल सकते हो, कलकत्ता बोल सकते हो, जापान विदेश बोलना है तो कोई और देश भी बोल सकते हो। तो साधन आपके पास क्या है, किसके माध्यम से आप वहां पहुंच रहे हो, कौन पहुंच रहा है? आप, आपके साथ शरीर भी तो जुड़ा रहेगा, कोई आत्मा थोड़ी निकल के पहुंचेगी। तो यहाँ तो दोनों यहीं पर विद्यमान रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कारणों की बात नहीं करके साधन की बात ज्यादा करनी है कि आपके पास तीन चीजें जो है, साधक, साधन और साध्य, वो ज्यादा स्पष्ट करना उचित होता है। आचार्य जी मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। हाँ जी, दो जी, हमें आज का ही ले लेना चाहिए कि हमने चंद्रयान को इस्तेमाल करके चांद तक पहुंचने का जो वैज्ञानिकों ने किया, तो इसमें वैज्ञानिक जो है वो साधक है, और चांद पे पहुंचना
उनका साध्य है और चंद्रयान जो है वो साधन है। ठीक है ये। चलिए अब ऐसा कर रहे हैं, एक आधा पैराग्राफ और पढ़ेंगे बस, दूसरा साधन जो है वहां तक रुक जाएंगे। चलो जी आगे बढ़िए अब, और आज 4 बजे कक्षा खत्म हो जाएगी। जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वह मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख भोगता है। बस रुक जाइए अब। ये वाला जो 7वें समोल्लास में पढ़ा था, ये वही का वही दोबारा एक तरह से वाक्य आ गया, थोड़ा सा इसमें अंतर है। और ये हमको ये बता रहा है कि जब तक आत्मा मन, इंद्रियों और प्राणों आदि को प्रेरणा नहीं करेगा, तब तक आपको ईश्वर स्वयं अपने आप से नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना। और जो ईश्वर की उन प्रेरणाओं को सुन लेता है वहां पर, उसने हमें समझा दिया, बता दिया, हम काम करने की तैयारी करे बैठे हैं और वो बता रहा है कि ये मत करो, ये गलत हो रहा है, तो ये भी उसका उपकार है हम पर। कभी कभी जो व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए जाता है, वो पैसा कहीं लगा देता है, बिजनेस में लगा देता है, उसके बिजनेस का अनुभव नहीं है और उसको कोई बताने वाला नहीं और नुकसान कर बैठता है, तब उसको कितना दुख होता है इस बात का। देखो कोई मुझे समझा देता, बता देता तो कितना मेरा भला हो जाता, तो नुकसान कर बैठा। लेकिन ईश्वर दयालु है, वो इसलिए हमको बता देता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, वो बाद में बताएगा, पहले से नहीं कहेगा ये करो, ये नहीं कह सकता वो बस। और ये उसने कह दिया तो कर्म के फल का भागीदार उसको बन जाना पड़ेगा, और वो कर्म के फल का भागीदार कभी नहीं बनता। चलो जी अब जरा अपनी कॉपी निकालो जरा, जैसे उस दिन आपने कुछ करा था ना, आज भी कुछ काम करवाएंगे आपसे। कॉपी निकालो और आज फिर गणा गुणा घटा करना है कुछ। अब देखते हैं आप में से बता कौन पाएगा कि गुणा घटा कौन से विषय पे हो सकती है, कौन सी चीज पे हो सकती है आज। सृष्टि गणना पे आचार्य जी। सृष्टि गणना पे तो हो चुकी है, दोबारा वो थोड़ी करेंगे, कुछ और करेंगे। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, संख्या ये भी बड़ी बड़ी आएगी। ये मुक्ति के आचार्य जी, मुक्ति के उसकी समय की वो तो बात हो चुकी है, 36,000 बार सृष्टि का जन्म प्रलय हो, तो ये वाली बात भी हो चुकी है। वैसे तो इसमें ज्यादा गणना वाली बात बची नहीं, सृष्टि की अवधि पता लगी और 36,000 बार से गुणा कर लो तो आ जाएगा। एक ही तरह का छोटा सा एक गुणा करने का काम रह जाएगा उसमें तो। लेकिन इसमें कई जगह पर गुणा घटा करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा ये। आचार्य जी मनवंतर वगैरह का पता लगाना है? नहीं, मनवंतर सब आ चुके उसमें। जब 4 युग थे, चतुर्युगी थी, तो 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर बना था। सारी काउंटिंग करी तो है उस दिन। आचार्य जी वेद के मंत्रों की गणना? हाँ जी, वेद के मंत्रों की गणना होगी? नहीं ये भी नहीं, ये भी बहुत छोटे छोटे से ही है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। देखो आज कौन पहुंचता है दिमाग लगा के वहां पर, कौन सी बात पूछी जा रही है। एक छोटा सा हिंट देते ही आप सारे एकदम चिल्ला ही पड़ोगे, रुकोगे नहीं फिर। देना चाहिए। अब हिंट दे दिया तो फिर तो तुम बता ही दोगे भाई। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। महाभारत की वो सेना की गणना। वाह क्या बात है, देखा पहुंच गए ना वहां पर। लेकिन अच्छा एक बताओ, ये मैंने हिंट देने की बात जो शब्द बोला, इससे पता लगा क्या? नहीं, वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया। आगे बिल्कुल ठीक दिमाग में है। मुझे वो रथ का नाम याद नहीं आ रहा, सेना का नाम मैं भी बोलने लगी थी। मुझे ये सारे एक साथ नहीं बोले, का एक तो साथ आज चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए नहीं बोली मैं।
पद्मा चावला जी बोलो, क्या कहना है आप बोलो। मैंने कहा मैं सोच तो मैं भी अक्षौहिणी वही सेना का रही थी, लेकिन अच्छा। मैंने सोचा महाभारत का तो नहीं चल रहा आज। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ रहा है, युग तो सारे हमारे सामने है ना, युग की बात अभी हमने करी भी तो है भी, वो तो चलती रहती है साथ साथ। तब इसलिए आज जरा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ। और पहले वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, जरा अब लगाना, जरा देखें क्या लगाते हो। पहले तो बताओ रथ कितने होते हैं इसमें, पता है किसी को? पहले वाली कॉपी मत खोल के बैठ जाना, अभी लिखना है बस, बताना अभी हिसाब किताब। 72,000 आचार्य जी। नहीं गलत है ये। इसमें भी एक फार्मूला बताऊंगा, अभी पहले एक चीज ठीक बताओगे तो फार्मूला बता दूंगा फटाफट। आचार्य जी क्या प्रश्न किया? रथ कितने होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में? अच्छा चलो एक काम करते हैं, फिर हिंट दे ही रहा हूं और हिंट देने से कुछ कुछ आइडिया निकल आता है। जैसे कभी कभी हम बहुत पीछे की तरफ चले जाएं 50-100 साल पहले, तो जब पंडित जी घर पर आते थे उनको हम दक्षिणा में जब देते थे ना, दक्षिणा में रुपए की बात हो रही है, तो वहां से वो संख्या शुरू होती है। आप अंदाजा लगा लो। 11 अभी तक तो दोनों उत्तर गलत है। आचार्य जी 21,021। ये हाथ खड़े करा करो, ये तो इकट्ठे बोलते हो ना, ये गड़बड़ ना, किसी का नहीं सुनाई देता फिर। आप अपने तरफ से अकेले बोलते हो या सबका सुनाई देता है। रेखा कर बोलेंगे, जिसको कहूँ वो बोलेगा। रेखा जी बोलो। आचार्य जी 21,800। हाँ ठीक है, देख लिया पिछला वाला क्या? हाँ आचार्य जी। हाँ तो यही तो देखना नहीं था ना, यही तो बोला था, देखना नहीं है, अभी अपना दिमाग लगा के काम करना था ये। चलो 21,870 हो गए रथ, ठीक है। अब हाथी जो है वो भी इतना ही होते हैं। 21,000 कितना आचार्य जी? 21,870। और घुड़सवार होते हैं अब 3 गुना, बनाओ अब कितने होते हैं? आचार्य जी सॉरी, रथ के बाद क्या बोला था? घुड़सवार 3 गुना होते हैं, बनाओ कितने बनते हैं ये? 65,610। दोबारा बोलो। 65,610। बिल्कुल ठीक है। और पैदल सैनिक जो होते हैं वो 3 गुना नहीं होते, 5 गुना हो जाते हैं। किससे 5 गुना? जो पहले संख्या थी उससे 5 गुना, इससे 5 गुना मत कर देना। यानी रथ थे 21,870, इसके 5 गुना वो पैदल सैनिक बन जाएंगे। 10,850। 10,850। 10,993,150। 1,09,350। हाँ अब ठीक है, 1,09,350 है ये। अब हिसाब लगाना है। 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, 11 कौरवों की और 7 हैं पांडवों की। लगाओ हिसाब। क्षमा आचार्य जी, इसमें वो हाथी तो रह गए। हाथी तो बोला था भी, 21,870 रथ, 21,870 हाथी बोला तो था। रह नहीं गए, आप ध्यान दो तो उनको पता लग जाएगा। हाँ वो हाथी की जगह घोड़े बोल दिया। नहीं, घुड़सवार 65,610 अलग बोला था मैंने। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सुनिए ना दोबारा। तीनों मिला के एक सेना बन गई, हाथी घोड़े और पैदल। रथ भी हैं, हाथी भी हैं, घुड़सवार भी हैं और पैदल भी हैं, ये जाकर के एक अक्षौहिणी बनी है। तो 18 अक्षौहिणी सेना में कितने बनेगी संख्या? 18 लाख हाथी की गिनती प्लीज एक बार और बता दीजिए। भैया ऐसे नहीं बोलना, जिसने कर लिया वो हाथ खड़ा करो, ऐसे सारे इकट्ठे बोलते हो गलत हो जाता है काम। हाथी में नहीं सुन, मेरे इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है। हाथी कितने थे आचार्य जी? 21,870 हैं, बोला तो है, दोनों बराबर हैं, रथ भी और हाथी भी।
और 3 गुना घुड़सवार है और 5 गुना पैदल सैनिक है। बहुत बार बोल दिया ये वाक्य तो। 20 सरोज लाख बोलो क्या बोलना है, सरोज बोलेगी अब, पहले रुक 20 जाओ। लाख 48,300। दोबारा बोलो। 20,48,300। ये संख्या आ गई? जी गलत है। गलत है। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बोलो जी बोलो। 1,53,090। ये भी गलत है। आचार्य जी मैं एक एक करके संतोष आ रहे बोलेंगे अब, इनके बाद सविता को। 3,93,660। नहीं आचार्य जी मैं बताऊं? रुक जाओ, नहीं बोलना, अभी अपना बोलना है बस। बोलो जी अब, सुनीता अरोड़ा जी बोलना। 39,36,600। क्या चीज है ये? 18 क्षौणी। 18 क्षौणी 18 अक्षौणी की ये संख्या बन गई जी। अच्छा ये भी गलत है। चलो देखते। हाँ जी सविता कपूर बोलो। हाँ जी आचार्य जी 19,68,300। ये हिसाब लगा कैसे रहे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, कैसे लगा रहे हो? जरा क्लियर करो। एक बंदा बोलो कोई भी। सविता तुम ही बोलो जरा, क्या आपने क्या कैसे जोड़ा? आचार्य जी 1,93,000 जो 50 वाली जो संख्या आई थी, हाँ इसमें 18 मल्टीप्लाई करने थे ना। इसमें क्यों, ये सारे नहीं मिलाने थे क्या? अच्छा हमने सिर्फ इसी में अच्छा, मिलाया। अरे भाई सुनो, दोबारा सुन लो। अरे एक बार सुन भी लो। 36,600। 39,36,600। हाँ ये मैंने भी यही बोला, इतना ही बोला। 39,36,600। हाँ यही इतना आता है। रुक जी एक बार सरला गुप्ता दोबारा बोलिए। 39,36,600। 18 अक्षौणी करके। जी इतना ही आता है। और एक क्षौणी की है जो 2,18,700। 2,18,700। ये क्षौणी 18 से अभी मल्टीप्लाई कर। बोलना नहीं है अभी, अभी सुन लो अभी। और ये उत्तर गलत है, अभी सुन लो जी। अब। ये अपना दिमाग लगाओ कि ये उत्तर मैं बार बार सबका ही उत्तर कहे जा रहा हूँ कि गलत है, तो कारण क्या होगा इसका? ये ठीक तरह से काउंट नहीं किया होगा ना आचार्य जी। पहले एक अक्षौणी का बताना है। देखो भाई एक बोले शशि शिक्षा शर्मा बोलेंगी बस, बोलिए। आचार्य जी पहले शिक्षा शर्मा जी बोलेंगी, बाकी चुप रहो अभी। बोलो आचार्य जी, पहले एक अक्षौणी की बतानी है। नहीं हमें तो सुनो ये टोटल मिलाकर जो मैंने बोला, रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल, ये एक अक्षौणी हो गई। अब 18 अक्षौणी की निकालनी है। अब निकालना आपने, मैंने नहीं निकालना है। एक अक्षौणी की कितनी हो गई आचार्य जी? मैं बताऊं? सुषमा सरदाना, जिसका नाम बोलो हाथ खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा। सुषमा जी बोलो। 33,56,600। ये भी गलत है। अब बोलो उर्मिल शर्मा। मैं बताऊं आचार्य? अभी रुक जाओ, पूछता हूँ। कमलेश पहले कैन ऑन रखो। 18,71,300। गलत है ये भी। अब बोलो क्या नाम इसका? जांगरेज बोलो। कमलेश बोलो। 19,68,300। गलत है ये भी। सर जी एक हाँ बार जी। सारी अलग अलग से फिर से बोलना, फिर जोड़ेंगे सबको, फिर दोबारा करेंगे। अभी रुक जाओ पहले ना आदर्श मेहता बोलिए। आचार्य जी 2,83,650। देखो 1 लाख तो यही हो गए थे पैदल, तो 18 से गुणा कर 18 लाख तो यही हो जाएंगे। नहीं बाकी नहीं बोले, कोई भी नहीं बोलेगा। रुक जाओ, सिर्फ जो बात जो कह रहा हो ना उसको समझाने दिया करो पहले, इसलिए वो उत्तर गलत है। पूजा बोलो अब। आचार्य जी एक अक्षौणी की हुई 2,18,700 और 18 अक्षौणी की हुई 39,36,600। हाँ सभी का यही आ रहा है। अच्छा चलो अब समझ लो, आपने जितनी गलतियां करी हैं सबने, और सुन लो अब। दीप्ति तुमने कुछ निकाला है तो बता दो। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताओ जी। 33,26,600। ये भी गलत है जी।
ये भी गलत है। अब सुनो, अब सुन लो, 68,000 अब सुन लो ये गलती क्यों हो रही है, अब सुनो। आचार्य जी इसमें रथ और रथवान मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा दीजिए 70,63,000 ये रथ और इसके साथ ये प्लस रथवान। देखो हाथी देखो के साथ आप सुनो सुनो, आचार्य अबे, जी अरे बाबा महावत सुन भी लो, बोलो बोलो मत, सुनो। आचार्य जी अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। अब जितना आपने ताकत लगानी थी मैंने सबसे पूछ लिया, अब आपको बोलना नहीं है, सुनना है बस। देखो दमयंती गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा अभी, और केवल एक पॉइंट ये नहीं पकड़ना, इसके साथ साथ और भी पॉइंट बनेंगे अभी। अब सुनो क्या, जब आप रथ बोल रहे हो तो 21,870 रथ है। रथ में क्या होता है, जुड़ता कौन है? एक तो सारथी आचार्य जी, सुनो, एक हो गया सारथी और एक उसमें बैठे वाला योद्धा, दो तो ये हो गए। घोड़े नहीं है वहां पर, रथ अपने आप चलता है क्या? चार आचार्य जी अब हम पहले सुनते जाओ, सुनते जाओ। अभी बस ज्यादा बोला नहीं है, सुनना ज्यादा है। जब हाथी पर कोई बैठा है तो हाथी पर बैठने वाला लड़ता नहीं है, वो तो महावत होता है, वो अलग है। और जो हाथी है वो स्वयं अलग है, और जो उस पर बैठ के युद्ध लड़ेगा वो अलग है। आगे सुनो, जो घुड़सवार है, घुड़सवार में एक तो घोड़ा भी हो गया और साथ में जो लड़ेगा वो घुड़सवार, दोनों चीजें दो अलग है यहाँ पर। इसके अलावा जो पैदल हैं वो पैदल ही हैं, उनके ना कोई, उनके पास कोई ऐसा रथ है ना कोई और पशु पक्षी है, वो अकेले हैं। तो अब जा करके अब आप निकाल पाओगे असली अर्थ इसका। सारे 21,870, 21,870, 65,610, 1,09,350 गुणा 18 लिखा दिया हिसाब 1 मिनट में। सारा गलत इसीलिए तो हुआ, इसीलिए तो कहा था दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब ये जब संख्या आएगी अब बताना जरा, करो। ये सारी बहुत बड़ी हो गई। अब सुनो, उस तरह निकालना जैसे रथ की बात हो रही है ना, तो रथ वाले मैं पूछूंगा पहले वो कितना बना, ऐसे पूछूंगा। रथ वाले आचार्य जी कितने मेंबर हुए फिर? घोड़े कितने थे? देखो पहले रथ की बात करो, रथ को थोड़ा सा लॉजिकली समझ। रथ का मतलब एक उस पे जो बैठा चलाने वाला, एक लड़ने वाला, दो हो गए, और दो हो गए घोड़े। ये सब मिलाकर के करो। घोड़ा एक भी तो हो सकता है आचार्य जी, और 5 भी हो सकते हैं। नहीं, एक नहीं हो सकता, 2 होते हैं। हाथी पे 2, एक हाथी और एक हाथी पे बैठने वाला। आचार्य जी हम एक घोड़े के हिसाब से निकाले या 2 के दो हिसाब जो से? कह तो दिया 2 हो सकते हैं, जब बोल दिया तो आपको इसमें पूछने की बात नहीं बची। अलग अलग तो रथ का हो गया 88,480। ऐसे नहीं बोलना, हाथ खड़ा करो, 2 एक साथ नहीं बोलिए। सरला गुप्ता बोलिए, बोलिए। 87,480। अब ठीक है ये, बिल्कुल ठीक है ये। अब बाकी बोलो ही मत, हो गया किस्सा खत्म। एक बोलेगा तो क्लियर हो जाएगा। और अब जो दूसरा हिसाब निकालोगे मैं दूसरे किसी से पूछ लूंगा, उसको भी जरा लगे हाँ भाई मैंने भी हिसाब किताब करना सीखा हुआ है। जो जल्दी निकाल लेगा वो उससे पूछ लिया जाएगा बस। सुनीता जी बोलो आगे, क्या नाम बोलो पहले, क्या निकाला किसके लिए? हाथी हाथी बोलिए कितना करो। 65,810। 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, 3 बंदे थे ना हाथी वाले। अब मैंने नहीं बताना, ये आपने करना है अपने आप। 65,610 बिल्कुल ठीक है ये भी। नेक्स्ट घोड़े का भी निकाल लिया मैंने। घोड़े 1 का लाख, निकाला बोलो। हाँ 1,96,830। घोड़ों का कितना निकाला? 1,96,830। एक घोड़े आचार्य जी 1,31,000। बीच में नहीं बोलना जी, बीच में बोलना मना है। सुनीता जी ने बात की है, उनसे मैं बात करूंगा ये वाली। सुनीता जी आपने घोड़ों का कैसे निकाला, क्या किया उसमें?
एक घोड़ा, एक घुड़सवार और एक उसको पकड़ने वाला। पकड़ने वाला नहीं होता वहां पर युद्ध में। अच्छा, ये दो दो जन है, दो से हाँ। दोबारा करते। आचार्य जी घोड़ा और घुड़सवार दो ही होंगे। हाँ जी। वो आप जी, लगाओ हिसाब। हाँ जी आचार्य जी 1,31,220 घोड़े वाला। ठीक है। आचार्य जी रथ वाला बताऊं मैं? बताओ। 87,480। ये बताओ, आपने पैदल 1 लाख तो वही थे, आप कैसे बना रहे हो हिसाब? क्या कर रहे हो? 10 और 600 आचार्य जी मैं बताऊं, एक अक्षौणी बताऊं, एक अक्षौणी का 1,09,300 3,93,670 एक अक्षौणी का हुआ। दोबारा बोलो जी, कितना हुआ? एक अक्षौणी का 3,93,670। दोबारा एक बार करके देखो, इसको ठीक है या गलत है, चेक करो। आचार्य जी 3,93,660 660। हाँ, इतना ही आ रहा है हमारा भी। मैंने भी सबसे पहले यही बताया था, 3,93,660। अच्छा, अलग अलग संख्या बताओ, जो रथों की कितनी संख्या थी? सुनीता अरोड़ा जी बोलेगी। रथ कहाँ गए? 87,480। ठीक है, इसके बाद जो हाथियों वाला वो हाथी 65,610। 35,610। घुड़सवार घुड़सवार हाँ 1,31,230। ठीक है, और पैदल? पैदल वो तो दिए ही हुए थे, 1,93,150। ठीक है, तो अब इसका टोटल क्या बना, ध्यान से चेक कर लिया? हाँ कर लिए, हाँ जी। कितना बना? 3,93,670। ये सारे 60 कह रहे हैं, मेरा तो 70 आ रहा है। हाँ 70 नहीं है, गलत है वो। मेरा तो 60 आया, 60 आ रहा है। 670 आ रहा है मेरा। 70 नहीं आएगा, बोलना नहीं, सब मत बोला करो भाई। एक बार दोबारा चेक करो, सब लोग चेक कर लो एक बार। 3,93,660। हाँ जी, ये सही है। आचार्य जी पद्मा चावला जी का हाथ काफी देर से खड़ा है। ठीक है जी। हाँ जी, पद्मा चावला जी बोलिए। 3,93,660 और मैंने उसको 18 से भी मल्टीप्लाई कर लिया है। कितना बना? 70,85,880। 83,085। आचार्य जी मेरा भी यही बना, 70,85,880। 70 लाख। दीप्ति आपने निकाला क्या? हाँ जी, दीप्ति ने निकाला कुछ? 70,85,880। अब आपको पता लगा कि एक अक्षौणी में इतने थे और 18 अक्षौणी में इतने लोग थे। कितने लोग मारे गए उस समय, मतलब लोग और पशु पक्षी सब जो भी हैं सब मिला करके। और युद्ध कितने दिन चला था ये पता है? 18 दिन। 18 दिन। और इसलिए ठीक है, इस युद्ध के सूत्रधार कितने थे? सूत्रधार एक तो श्री कृष्ण जी।
नहीं, पहले जवाब देना है, इतना नहीं, पहले को जी हाँ हम बताएंगे क्या कितने थे ये बताओ। एक एक ये एक वो ये नहीं, एक भीम एक अर्जुन एक और नहीं चलेगा। एक और ये आप नहीं बता पाओगे, ये मुश्किल है। ये लिख लो, इसको लिख लो, ये इसके सूत्रधार भी 18 थे। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। सबसे पहला नाम यही है जो आप बोल रहे थे, श्री कृष्ण। नंबर डालते जाना 1 2 3 ताकि पता लग जाएगा। इनके बाद लिखो धृतराष्ट्र, इनके बाद है भीष्म, 3 हो गई है। चौथे नंबर पे द्रोण, द्रोणाचार्य मतलब। आचार्य जी तीसरा नाम क्या बताया? भीष्म, भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य चौथे नंबर पे हैं। 5वें नंबर पर है कृपाचार्य। इसके बाद है शकुनी, शकुनी के बाद है दुर्योधन, दुर्योधन के बाद है दुशासन, दुशासन के बाद है कर्ण, कर्ण के बाद नंबर है अश्वत्थामा का, इनके बाद है कृतवर्मा। आचार्य जी हाँ जी, ये समझ में नहीं आया इसका, एक बार और बोल दो। जो नहीं समझ आ रहा बाद में नोट कर लेना एक दूसरे से। इनके अच्छा, बाद युधिष्ठिर, जो अश्वत्थामा छूट के गया बाद छोड़ दो उसको, जो छूट गया छोड़ दो। आगे लिखो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सबको आते हैं 5 नाम। और इनके बाद 2 और नाम बचे हैं, 17वां और 18वां। द्रौपदी 17वां और 18वां विदुर। ग्यारहवां नंबर क्या था आचार्य जी? हाँ जी, 11वां नंबर ऐसे 11वां कैसे पता लगेगा? कृतवर्मा, कृतवर्मा, कृत कृतवर्मा। कृतवर्मा। आचार्य जी 18वां क्या बताया? विदुर, महात्मा विदुर। अच्छा, पूरे हो गए। अब जब अक्षौणी सेना होती है, उसके अंदर उसके 8 अलग अलग विभाग बनते हैं। 17वां सूत्रधार कौन थे जी? कितनी बार बताएं बताओ? द्रौपदी। द्रौपदी। फटाफट लिखा करो, जल्दी से जल्दी लिखो जी। अब ये 8 इनके विभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पत्ती, विपत्ति होता ना, विपत्ति, तो वी हटा दो बस आगे, पत्ती। दूसरे नंबर पर है, दूसरा विभाग होता है सेना मुख। तीसरा विभाग है गुल्म, गु ल आधा और म, गुल्म। चौथा विभाग है गण, गणना जिसको बोलते हैं, गण, बस ना नहीं लिखना आगे, ग और ण, गण। पांचवा विभाग है वाहिनी, वाहिनी। छठा विभाग है प्री, पहले प्री लिखो, प के नीचे री, प्री, फिर त और न में आ की माता, प्रीतना। प्रीतना, न में आ की मात्रा। प्रीतना के बाद 7वां विभाग है चमु, च और मां में छोटा ऊ।
जैसे पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं मात्राओं सहित, वैसे ही पढ़ा रहा हूं। इसके बाद है 8वां विभाग होता है अ नी की नि। अ नी की और नि, अनी की नि। आ ई अ नी ना में बड़ी ई, अच्छा ना में, फिर क में छोटी ई, और फिर न में फिर छोटी ई, अनी की नी। और सबसे बड़ा अंतर अक्षौहिणी भी होता है, जिसमें क्या होते हैं 10 अनिकिनी बनती है, तब जाकर के एक अक्षौहिणी बनती है। आचार्य जी क्या होता है दूसरे आचार्य जी कुछ है क्या? 9वां विभाग है अक्षौहिणी जी। बाकी बात बाद में करेंगे, और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बाद में, आज नहीं पूछ सकते, आज बस समय समाप्त है। अब हाथ जोड़ लीजिए और माइक बंद करिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक